ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हर दिन सुबह जब बाबा के नाम से होती है तो वो दिन संवर जाता है और हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे से संवरने लग जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा आप पर होती रहती है। आप समझ नहीं पाते, उसे देख नहीं पाते, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं कि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे वक्त दुख का हो या सुख का। भगवान कभी अपने भक्त का हाथ और साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुख में हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा तो भगवान को सुख में याद करना चाहिए, दुख में करो या ना करो, क्योंकि दुख में जब आप सुख में उनको याद करोगे तो दुख में उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही दौड़े दौड़े चले आएंगे। इतनी दया है हमारे भगवान की। सबसे ज़्यादा याद भगवान को सुख में किया करो। पता है क्यों? क्योंकि सुख के पल वो होते हैं जो बहुत नसीबों से मिलते हैं, क्योंकि अपने जीवन में सुख पाने के लिए हर व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। हम सोचते हैं वो वक्त कब आएगा जब हमारा हर सपना पूरा हो जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। और जब मिल जाए ना तो अपने भगवान को बार बार याद किया करो। आज हम खुश हैं तो उनके आशीर्वाद से। ये पल इसीलिए कभी न भूलो अपने भगवान को, चाहे जीवन में सुख की घड़ी चल रही हो या सुख में भगवान को हमेशा याद करो, क्योंकि ये सुख का समय उनकी कृपा से है। और उनसे विनती करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे मेरे बाबा, ये सुख का समय आपकी कृपा से मेरे जीवन में है। आज मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी कृपा से हूँ। आपकी इच्छा, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सारी खुशियाँ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। ये आपकी कृपा का ही तो असर है। बाबा, इस सुख में भी इतना सामर्थ्य देना कि मैं इस सुख को बहुत धैर्यता से इस एक पल को जीऊँ, ताकि जब ये जाए तो मुझे कोई तकलीफ़ न दे के जाए, मुझे मजबूत बनाकर जाए कि आने वाले समय में मैं उसे पूरी हिम्मत से फेस कर सकूं। जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं, बाबा ये कैसे हो गया, आप हमें भूल गए हो क्या? तो इसीलिए हमें सुख और दुख दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। सुख में हमेशा भगवान को ऐसे याद करो कि बाबा हमें ऐसे ही सुख प्राप्त होते रहें। लेकिन बाबा कभी कभी हमें दुख भी दे देते हैं, क्योंकि हमेशा हर मनुष्य दुख में बाबा को ज़्यादा याद करता है और सुख में बाबा को भूल जाते हैं। हमारे जीवन में हर परिस्थिति आती है, तो इसीलिए हमें दुख में भी और सुख में भी बाबा को हमेशा याद करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में एक बैलेंस बना रहे। हमें सुख में बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाबा हमारे जीवन में यह सुख आपकी कृपा से ही आया है। आप हमारे अंग संग रहना, चाहे दुख हो या सुख, बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहना। जब हमारे पास दुख आता है तो हम बाबा से कहते हैं, क्यों बाबा ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपने ऐसे कैसे होने दिया? तो हमें दुख में बाबा से यह नहीं कहना कि ऐसा क्यों हुआ, हमें उन पर विश्वास रखना है, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है और बाबा पर
पूर्ण विश्वास रखना है। अगर आप बाबा पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो बाबा सब ठीक कर देंगे। हमेशा हमारी लाइफ एक जैसी नहीं रहती। हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। बाबा पर विश्वास रखो। जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है। इसलिए बाबा पर दृढ़ विश्वास रखो। बाबा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। इसीलिए दृढ़ता से और विश्वास के साथ पकड़ लीजिए अपने साईं के चरण, क्योंकि इन चरणों पर गिरने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे श्री साईं के चरण है ना, ये हमें जीना सिखाते हैं और दृढ़ प्रेम विश्वास करना सिखाते हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव से कभी मत डरो, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। फिक्र करनी है तो ये करो कि बस मेरा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए मेरे बाबा से। बस इतनी कृपा बनाए रखना बाबा कि मेरा जीवन आपसे शुरू है और आपसे ही ख़त्म है। बाकी जो है आपके हाथों में है। तो आप भी बाबा से प्रार्थना किया कीजिए। सुबह उठकर प्रार्थना, रात को सोने से पहले प्रार्थना किया कीजिए कि बाबा आपने हमारी ज़िंदगी संवार दी।